जय हिंद डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। और कल का हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो तो फॉरेन एक्सचेंज रेट। और कल का हमारा टॉपिक जहाँ पर कंप्लीट हुआ था इट वाज डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट। हाँ, फ्री मार्केट में किस तरह से हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से डिसाइड करते हैं, ये हमने कल लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, यानी एक देश में दूसरे देश की करेंसीज की क्या डिमांड होती है, क्या आउटफ्लो होता है, दैट विल बी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, यानी आउटफ्लो। ठीक, करेंसीज का आउटफ्लो। नाउ लुकिंग टूवर्ड्स दिस ग्राफ, देखो पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि हमेशा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें और उसके प्राइस में इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। ओके, तो इन्वर्स रिलेशनशिप होगा मतलब जिस भी कंट्री की करेंसी का प्राइस ज़्यादा होगा उसी कंट्री की करेंसी की डिमांड जो है पर्टिकुलरली कम की जाएगी। ओके, नाउ और इसी का जस्ट अपोजिट होता है कि अगर प्राइस कम होगा तो उस देश की करेंसी की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और ये हमने कल डिटेल में इसको स्टडी किया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस ग्राफ, और ग्राफिकली ये चीज़ कैसे इन्वर्स रिलेशनशिप डिमांड और प्राइस के बीच में चलता है वो यहाँ पर आपने देखा है। देखिए, से $1 इक्वल टू 60 रुपीज़ and say $1 equal to 55 rupees, R1 and R2. Now you can see it here. हाँ जी, तो अब आप ये देखिए, पहली वाली केस क्या है जहाँ पर $1 इक्वल टू 60 रुपीज़ है, तो ये आपका क्या है, ये ग्राफ बना और ये पॉइंट पर डिमांड अभी चल रही है उसकी, ये क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, अब जैसे ही इसका प्राइस थोड़ा सा कम होता है, 55 रुपीज़ हो गया है ना, यानी कि $1 अगर आपको चाहिए तो आपको पे कर रहे होंगे 55 रुपीज़। तो अब क्या हो गई, इसकी डिमांड बढ़ गई, Q1 से ये शिफ्ट हो गई Q2 पर, और अब ये यहाँ पर एक्सटेंड होकर यहाँ पहुँच गई, यानी डिमांड कर्व क्या हो रहा है, स्लोप डाउनवर्ड है। ठीक, विच शोज की राइज इन प्राइस विल डिक्रीज द डिमांड। ओके, तो यही आपको बताया हुआ है, और इस चीज़ को कल मैंने एग्जाम्पल वाइज भी बताया था। और क्यों होता है, क्योंकि दे हैव द पीपल हैव मीन्स दे से मतलब पीपल, द पीपल हैव द डिज़ायर टू गेट मोर सेटिस्फैक्शन। अब वो मोर सेटिस्फैक्शन उनको उनकी करेंसी में कैसे मिलेगी, जब वो जो फॉरेन एक्सचेंज ले रहे हैं वो उनको अपनी करेंसी के कंपेयरली या फिर डोमेस्टिक करेंसी के कंपैरिजन में ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तभी तो करेंसी यानी मनी स्पेंट के बदले में हमारी यूटिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंड ऑब्वियसली ये आप यूटिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे कि जहाँ ज़्यादा यूटिलिटी होगी कंज्यूमर विल ट्राई टू स्पेंड दैट ऑल्सो ओनली। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर डिमांड के हिसाब से मैंने आपको बताया डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन होता है, ये होता है आपका इन्वर्स रिलेशन। ध्यान रखिएगा हमेशा, इन्वर्स रिलेशन किसके बीच में, बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है, और एक दूसरा बढ़ेगा तो पहला क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अप एंड डाउन का दैट मीन्स कि एक इनवर्स अपोजिट रिलेशन होता है हमेशा। ठीक, तो ये है आपका ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। नाउ कमिंग टूवर्ड्स कि ये ज़रूरत ही हमें क्यों पड़ती है, फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, व्हाट आर द रीज़न, व्हाई डू वी नीड अ फॉरेन करेंसी। तो इसके कुछ मेन रीजंस हैं वो देख लीजिए। यस,
मेन रीजंस फॉर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है? इम्पोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज़। जब भी हमें किसी पर्टिकुलर कंट्री से गुड्स या सर्विसेज को ख़रीदना होता है तो उस परचेजिंग की जो एक प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए, उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें उस कंट्री की करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स जब भी इंपोर्ट करेंगे हम तो हमें जहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ की करेंसी की नीड होगी। ओके, सेकेंड क्या हो गया? सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ परचेज ऑफ असेट इन फॉरेन कंट्रीज़। जो भी असेट्स हैं हमारी, उनकी परचेजिंग की वजह से, ठीक है। अगर हम विदेशों में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, विदेशों से कोई सामान खरीद रहे हैं, तो जिस कंट्री से हम वो पर्टिकुलरली असेट्स खरीद रहे हैं, उस पर्टिकुलर असेट को खरीदने के लिए उस कंट्री की करेंसी हमें चाहिए। ये सेकेंड रीज़न हो गया हमारा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज के लिए। नाउ थर्ड रीज़न इज सेंडिंग गिफ्ट अब्रॉड। अगर आपके कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स आर स्टेइंग देयर इन सम अदर कंट्री, सम फॉरेन कंट्री, तो विदेश में अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको या फैमिली मेम्बर्स अगर रह रहे हैं तो उनको अगर आपको गिफ्ट देना है किसी भी तरीके से, देन यू हैव टू एक्सचेंज योर करेंसी इनटू दैट फॉरेन करेंसी, ठीक है। तभी आपको उस कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी डोमेस्टिक करेंसी को। नाउ फोर्थ रीज़न इज स्पेकुलेशन ऑन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसीज। इसके लिए भी कई लोग जो हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें ये पता है कि टुडे द इंडियन रुपी वन अमेरिकन डॉलर इज़ इक्वल टू 60 रुपीज़, ओके, यानी कि हम ज़्यादा मतलब फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी को हम रख सकते हैं अपनी ज़्यादा वैल्यूएशन के लिए। हम आज की 55 रुपीज़ को स्टोर कर रहे हैं, फ्यूचर में हो सकता है, जैसे कि हमें ये अंदाज़ा है, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जस्ट इन 1 ईयर $1 जो आज मैंने 55 रुपीज़ में ख़रीदा है, वो $1 कमिंग फ्यूचर में मेरा 75 रुपीज़ का हो जाएगा या 80 रुपीज़ का हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि फॉरेन करेंसी अगर मैं रख रही हूँ तो इट मीन्स कि इट विल बी अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और जहाँ पर हम उस वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी मॉनिटरी वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आ गया अदर पेमेंट। अदर पेमेंट्स क्या है? यानी कि अगर हम घूमने जा रहे हैं, वहाँ एजुकेशन पर्पस से जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, एम्बेसीज जो हमारी कंट्री की हैं, हमारे कंट्री के एम्प्लॉयज़ हैं और वो वहाँ रह रहे हैं, तो उन्हें भी एक्सपेंडिचर वहीं करना है और उन एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए उन्हें भी फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा जो फॉरेनर्स के फैमिलीज़ जो भी हैं, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट पर्पसेस, अदर पर्पसेस हो जाते हैं आपके, जिसमें ये अदर पेमेंट्स दी जा रही हैं इन फॉरेन करेंसीज, ठीक। सो दीज आर द मेन रीजंस फॉर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। इन टुमारोज़ लेक्चर, in tomorrow's live class we will discuss the supply of foreign exchange। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज किस तरह से वर्क करती है कल हम ये लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।